जय गुरु जी। सबसे पहले आप सब संगत के मन में बैठे हुए, मन के मंदिर में बैठे हुए गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। और आप सब प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। बहुत खुशी होती है जब गुरु जी का सत्संग करने का मौका मिलता है। बहुत भाग्यवान, मैं तो खुद को बहुत भाग्यवान समझ रही हूँ आज कि गुरु जी ने हम सबको एक साथ अपने चरणों में बिठाया और सत्संग करने का मौका दिया। सत्संग एक ऐसी गंगा है जिसमें हम अपने तन मन और आत्मा को डुबो के वो जो रस बरसता है उसका आनंद ले सकते हैं। पीछे से गुरु जी की जो रूप लगा हुआ है, मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के मन इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी तरफ ही देख रहे हैं वो। उनकी नजर तो सारी दुनिया पे है, किस पे नहीं है। ऐसे हैं हमारे ईश्वर, हमारे गुरुदेव, हमारी जान, हमारे सब कुछ, हमारी जिंदगी। हम जब भी सत्संग करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ये भाव होना चाहिए कि बस सब कुछ भूल जाएं हम, सिवाय गुरु जी को याद करने को, गुरु जी के सत्संग में पूरा ध्यान लगाने में और जो शब्द बज रहे हैं उनको ध्यान से सुनने में। आप सबको पता है कि गुरु जी के दरबार में गुरु जी कभी कुछ बहुत कम बोलते थे, सिवाय शब्द चलते थे बस। और उन शब्दों में ही हमारे सब प्रश्न उत्तर मिल जाते थे। सत्संग तो एक गंगा है, अमृत जो बरसता है। बादलों को तो देखा है हमने, जल से भरे हुए तो वो बरसते हैं, लेकिन सत्संग में क्या रस बरसता है? वो बरसता है गुरु की मेहर का, उसकी कृपा का, उस गुरबानी का। और एक एक बूंद व्यर्थ न जाए उस सत्संग की गंगा की। बस हमें पीना है, अपने अंदर उसे महसूस करना है। वो एक भजन भी है ना, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले मन में कर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव का बहुत महत्व है। भाव तो भगवान तो एक पल में रीझ जाते हैं। कई बार हमने गुरु जी के दरबार में भी देखा कि पहली बारी कोई आया और उसका कल्याण हो गया। और कई संगत कितने दिनों से आ रही होती है, मुझे भी कई बार बोलते थे, कई संगत जो आती थी, नहीं आंटी हम तो इतने दिनों से आ रहे हैं, हमारा तो कोई काम ही नहीं हुआ। कितनी कमी है हमारे। हम गुरुजी भी यही कहते थे, तुम लोग मुझसे थोड़ी ना मिलने आते हो, फंसे फंसाए आते हो। बहुत कम लोग हैं जो मुझसे मिलने आते हैं। सच बात है, हम सब अपने मतलब से जाते थे। हमें ये पता नहीं था कि हम किसके पास जा रहे हैं, साक्षात रब के पास, जहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उनके प्यार में डूब जाने की जरूरत है। और हमें भी गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया। 98 की बात है ये। कितनी बार मेरे अंकल के ऑफिस में उन्होंने मैसेज भेजा, लेकिन हम जाना नहीं चाह रहे थे। ये बोले कि नहीं मुझे नहीं जाना, ये सब गुरु वगैरह में मैं विश्वास नहीं करता, मुझे नहीं जाना। बहुत बार गुरुजी बार बार संदेशा भेजते रहे, लेकिन हमारा कल्याण होना था। वो है ना, गुरुजी कहते थे मैं अपनी सारियां भेड़ां नूं इकट्ठा कर लेना, मैनू पता मेरी केड़ी बकरी ते केड़ी भेड़ कित्थे हैगी है। तो बस हम सबको वो बुला लेते हैं अपने चरणों में, और सारी संगत को पता है कि किस बहाने से, किस किस तरह से हम उनके दरबार में पहुंचे हैं। उनकी लीला वो ही जाने, बस पहुंच गए हैं, इससे बड़ी कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। मैं भी जब पहली बार गई, गुरु जी के चरणों में माथा टेका, तो हाँ तुसी लोग तो आना नहीं चाहते सी,
मैं थानू जबरदस्ती बुलाया है। 3 साल बाद दसांगा मल्ली आंटी तेनू कि मैं तेनू क्यों बुलाया है। मैं सोचने लगी कि 3 साल बाद बताएंगे मुझे, क्या होगा 3 साल बाद। तो थोड़े दिन तो बड़ी परेशान रही इस बात को सोचते सोचते कि क्या होगा, कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा। लेकिन समय बीतता गया और मैं इस बात को बिल्कुल भूल गई। और ठीक 3 साल बाद अंकल बिल्कुल डेथ बेड पे चले गए। मैं बॉम्बे में थी, आईसीयू में अंकल भर्ती थे। मेरे मैं बगल में एक कुर्सी पे गुरुजी की एक छोटी सी, गुरुजी ने अपनी स्वरूप दिया था, वो मैं हाथ में लेके बैठी रहती थी। और इनके तो चारों तरफ नलियां और पता नहीं क्या क्या दवाइयां, समझ नहीं आता था, मैं अकेली थी। लेकिन मन में इतना विश्वास था गुरुजी के प्रति, इतनी शक्ति वो मुझे दे रहे थे कि मैं जरा सा भी नहीं घबरा रही थी। आप सोचिए, डॉक्टर ने आके कह दिया कि मिसेस मल्ली नाउ यू प्रे टू गॉड। इतनी बड़ी बात डॉक्टर कह दे और आपके पास कोई भी ना हो, कोई भी रिश्तेदार ना हो पास में। उस समय वो कौन शक्ति दे रहा था मुझे? वो गुरुजी थे। मैंने मेरे हाथ में जो गुरुजी की तस्वीर थी मैंने उनको दिखाई डॉक्टर को। मैंने कहा डॉक्टर डोंट वरी, माय गॉड इज विद मी। और मैंने वो गुरुजी की फोटो उनको दिखाई। फिर शाम को मैंने, मेरे एक और संगत थी, उनको मैंने फोन किया कि आप शशि आंटी आप शाम को जाओगे तो गुरुजी से कह देना कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो बोली ठीक है। जैसे ही शाम को वो गई गुरुजी के पास, माथा टेका और गुरुजी को कहा कि गुरुजी मल्ली आंटी दा फोन आया सी, कहंदे मैनू कुछ कहने की लोड़ नहीं, मैनू सब पता है, मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कनेक्शन है। जी संगत जी, हमें वो शक्ति नहीं कि हम उनके साथ अपना कनेक्शन बना सके, वो तो उनकी कृपा होती है, तब ऐसा होता है। वो खुद ब खुद हमसे कनेक्शन बना लेते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। जैसे गुरुजी ने ये उससे कहा, उसने जो भी मैसेज दिया था गुरुजी ने, उसने मुझे बताया। और उसके नेक्स्ट डे से धीरे 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 इनकी तबीयत थोड़ी संभलने लगी और ये बिल्कुल ठीक हो गए। हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, हम वापस दिल्ली आ गए। आते ही मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ गुरुजी के पास थैंक यू करने। ये बोले तुम जाओ, मैं अभी नहीं जा सकता, बहुत वीकनेस है। मैंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। मैं गई, गुरुजी बैठे हुए थे गद्दी पे, मैंने माथा टेका, आंखें मेरी भरी हुई थी। गुरुजी ने मेरे को देख के कहा अंकल को न्यू लाइफ देनी थी, इसलिए तुम्हें बुलाया था। देखो 3 साल हो गए। और सचमुच संगत जी 3 साल हो गए थे। मैं शुक्राना कैसे करूं, रोम रोम उनका शुक्राना करता है। बस इस तरह जाने लगी। हर थर्सडे मैंने फिक्स किया हुआ था कि मुझे जाना है, गुरुजी के पास जाना है। और गुरुजी का इतना प्यार मिलता था, उन बस अपने थोड़ी देर बाद ही अपने चरणों में सेवा के लिए बुला लेते थे। मैंने 2007 तक ज्यादा गुरुजी के साथ कहीं गई भी नहीं, ज्यादा कुछ किया भी नहीं। लेकिन हाँ, उनके चरणों में बैठ के उनको सेवा का उन्होंने जो मौका दिया मुझे, वो मुझे मिला। मेरे हाथ गुलाबी हो जाते थे संगत जी, बिल्कुल पिंक कलर के हो जाते थे और खुशबू से भर जाते थे। ऐसी खुशबू आप सब संगत को पता है, सब महसूस करते हैं। वो ऐसी अलौकिक खुशबू है, लगता है कि सारी दुनिया के फूलों को इकट्ठा कर दिया है। और वो एक समझ ही नहीं आता, कभी गुलाब, कभी चंदन, कभी मोगरा, ये क्या खुशबू है। पूरे हाथ, जब मैं गाड़ी में बैठती थी तो अपने हाथों को सूंघती रहती थी। घर तक, अगले दिन तक भी वो महक वैसी ही रहती थी। एक दिन गुरुजी के चरण सेवा कर रही थी तो गुरुजी कहते, मनी आंटी मांग ले, तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी आपकी, आप मिल गए हैं,
आपसे बढ़कर और है कौन दुनिया में? क्या मांगू मैं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं मंगला मंगला। फिर भी मैं सोचती ही रही कि क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ईश्वर आपसे कह रहा है तू मांग, तुझे क्या चाहिए। मैंने वही कहा, मैंने कहा गुरुजी आपसे बढ़कर कुछ नहीं है इस दिन मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। फिर लास्ट तीसरी बार जब गुरुजी ने कहा, तो मैंने कई बार गुरुजी से सुना था कि महापुरुष 3 बारी कहते, तब फिर मैंने अपने मन में सोचा अब तो मुझे कुछ मांगना ही पड़ेगा, मांगू तो क्या मांगू। उस समय मेरे मन में यही ख्याल आया, गुरुजी मैं जब भी आपको याद करूं आप मेरे पास आइएगा। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ बढ़ा दिया, मेरे हाथ पकड़ लिए। प्रॉमिस आंटी, आप सोचिए संगत जी कि मेरी उस समय क्या अवस्था रही होगी, मेरे मन की हालत। ईश्वर ने कहा, उसने मुझे प्रॉमिस किया और सचमुच आज तक यही होता है, मुझे याद करने की देरी है और मेरा ईश्वर मेरे पास होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। मैं हमेशा उनका दिया हुआ ये आशीर्वाद है कि मैं उन्हें भूल नहीं पाती हूँ, हर सांस में उनको याद कर लेती हूँ। फिर जब थोड़े दिनों बाद गुरु जी के पास माथा टेक रहा है तो एक आंटी उनकी सेवा कर रही थी चरणों की, तो कहते हैं एक मल्ली आंटी ना मैनू 24 घंटे याद करती रहती है, तो मैनू 24 घंटे दे नाल रहना पैंदा है। बस अपने दिल से पुकारिए, वो आवाज दिल से होनी चाहिए। गुरुजी कहते थे अपना पांडा साफ करो, यानी अपने मन को साफ करो। जब हमारा मन साफ होता है तो उसमें वो प्रभु आके अपने आप बैठ जाता है और वो पुकार सुन लेता है। और ये जो मन रूपी दर्पण है, ये साफ कैसे होता है? इस पे तो हम अपने विकारों की, विचारों की, कैसे बुरे बुरे ख्यालों की, कुछ ऐसे ऐसे कर्मों की धूल जमाए बैठे रहते हैं। तो ये धूल साफ करने का एक ही तरीका है, वो है गुरु के चरणों की धूल से ही ये धूल साफ होती है। जितनी उनके चरणों की धूल अपने इस मन में लगा के इस मन रूपी दर्पण को साफ करेंगे, उसमें आपको अपने ईश्वर की शक्ल, अपने ईश्वर का स्वरूप साफ दिखने लगता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबने तो यही कहा है, मन के अंदर, मन के मंदिर में ईश्वर रहते हैं। हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। बहुत याद आती है ना जब गुरु जी की, तो ये रोने लगती हैं आंखें। और एक बात और, मैं जब वहां बैठती थी गुरु जी के पास, तब भी आंखें यूं ही बरसती रहती थी। सब लोग मुझे देखते थे। एक दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा, क्या मम्मी सारा दिन जब भी यहाँ आते हो रोते रहते हो, सब लोग आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं कितनी परेशान आंटी है, क्या क्या दुख है इनको। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे कोई दुख नहीं, मेरे मन में कोई परेशानी नहीं, ये तो उसके प्यार के आंसू हैं। जब ये मन पूरी तरह उसके प्यार में डूब जाता है तो छलकने लगती हैं ये आंखें। बोली नहीं मम्मी प्लीज अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके बैठा करो ना। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं कंट्रोल करती हूँ। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा मेरी बेटी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मैंने कहा तुम क्यों रो रही हो, तुमको क्या दुख है? कहती मम्मी पता नहीं अपने आप ही निकल रही है आंसू ये अंदर। मैंने कहा देखा, गुरुजी ने बता दिया ना, ये खुद ब खुद निकलते हैं, हमें रोने की जरूरत नहीं होती। तो थोड़ी देर बाद, ये इस इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, चल सेवा कर। मैं चली गई। आंखें तो मेरी पूरी गीली थी ही। उस दिन मैंने हिम्मत करके गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आपके दरबार में जब बैठती हूँ
आपको देखती हूँ तो ये आंखें थमती नहीं है गुरुजी, गंगा जमुना के जैसे बहने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? तो उन्होंने कहा, तेरी आत्मा जब सामने परमात्मा को देखती है तो उससे मिलने के लिए तड़पने लगती है, इसलिए ये आंसू निकलते हैं। और ये तेरा वैराग भी है। गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कही तो मैं तो कहती हूँ ये प्यार के आंसू कभी सूखे ही ना, ये बादल यूं ही बरसते रहे, बरसते रहे, बरसते रहे। एक बार गुरुजी कह रहे थे कि तुसी लोग अपने घर दे सफाई कर दे हो ना, झाड़ू पोछा लगांदे हो। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर भी घर दे कमरे च कोने कोने च थोड़ी जी तो मिट्टी रह जाती है, किन्ना भी सफाई कर लो, किन्ना भी झाड़ू लगा लो, किन्ना भी पोछा कर लो, लेकिन कोने में थोड़ी सी मिट्टी तो रह ही जाती है। मैंने कहा जी गुरुजी। लेकिन जब तुम सदगुरु के दरबार में जाते हो तो इसी तरह तुम्हारे मन में भी मैल होती है। सत्संग में बैठते हो तो ये जो मैल है ये धुलती है गुरबानी से, उस रस से जो वहां बरसता है। जो बादल बरसते हैं उन बादलों के पानी से हमारी आत्मा पवित्र होती है, शुद्ध होती है। और जब सदगुरु सामने बैठता हो तो बिल्कुल साफ हो जाती है, बिल्कुल निर्मल हो जाती है वो जगह। तो इसलिए तो गुरुजी ने ऐसा कहा था तो मेरे मन में ये ध्यान था। जब सोई रात को तो गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी बहुत दर्शन दिए मुझे गुरुजी ने। 9 साल तक हमेशा गुरुजी दर्शन देते थे और मैं कभी किसी को मैंने बताया नहीं कि मैंने क्या देखा दर्शन में, लेकिन गुरुजी को एक एक दर्शन याद है। और जब भी मैं वहां पहुंचती थी और गुरुजी कई बार कहते थे चल चल खड़ी हो जा, सत्संग सुना, तो मैं खड़ी होके सुनाती थी। फिर गुरुजी करते ओ वाला सुना, ओ वाला सुना। मेरे सारे दर्शन जो मैंने किए वो सब गुरुजी ने ही करवाए थे। मैंने अपने मन से कुछ नहीं बना के कहा था, इसलिए उन्हें सब याद था, उन्हें पता था। तो मैं वो जो बोलते थे मैं वो सुनाती थी। तो ये जो झाड़ू पोछे का गुरुजी ने बात कही थी, ये मेरे दिमाग में मन में होगी ये बात। रात को मैंने दर्शन किया, मैंने देखा कि मैं ना, मेरे हाथ में झाड़ू है और कंधे पे मैंने पोछा रखा हुआ है और मैं सड़क से जा रही हूँ। रास्ते में मैंने देखा कि गुरुजी ने एक कुर्सी पे साइड में कुर्सी पे बैठे हुए हैं और गुरुजी के बगल में एक अमरूद जो बेच रहा था उसकी रेड़ी, उसमें बहुत सारे अमरूद थे। गुरुजी, मैं तो अपनी मस्ती से चली जा रही हूँ, गुरुजी ने मुझे देखा और कहा मली आंटी इधर आ। मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ बैठे हैं? कहते हाँ। तो मैंने कहा, मैंने प्रणाम किया तो उनके हाथ में 2 पके हुए अमरूद थे। एले ये तेरे लिए। मैंने वो दोनों अमरूद ले लिए। संगत जी मुझे ना पके हुए अमरूद बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ना कच्चे कच्चे अमरूद खाती हूँ। और गुरुजी ने जो मुझे अमरूद दिए थे वो बिल्कुल पके हुए थे। मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना कच्चे कच्चे बड़े पसंद है, क्या मैं इस रेडी में से चुन लूं कच्चे कच्चे? जो जो अमरूद जो बेच रहा था वो कहता है आप कैसे, क्या सोच रहे हो, कैसे हो? ईश्वर ने साक्षात आपके लिए 2 फल चुने हैं अपने हाथ से और आप कह रहे हो कि मैं इस रेड़ी में से चुन लूं। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने गुरुजी से माफी मांगी। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, और वो दोनों अमरूद में लेके चली गई। यही दर्शन था। गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए। और जो सबसे पहले गुरुजी के यहाँ आने से पहले हम लोग बॉम्बे में रहते थे और वहां से हम लोग शिरडी बहुत जाते थे। तो मैं शिरडी बाबा, साईं बाबा की बहुत भगत थी। 11 साल में 2 बार हम शिरडी जाते थे और वहां भी बहुत आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था उस दरबार में भी। लेकिन गुरु जी के पास आने के बाद और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ सब कुछ मिल गया। कौन सा ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, कौन सी तमन्ना नहीं पूरी हुई, कौन से दुख दर्द नहीं दूर हुए। सब कुछ यहाँ है, कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं।
तो जो सबसे पहला दर्शन गुरुजी ने मुझे दिया था, मैंने अपने कमरे से निकली तो देखा ड्राइंग रूम के सोफे पे संगमरमर का साईं बाबा का रूप पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी सी मूर्ति। तो मैंने कहा अरे यहाँ साईं बाबा का स्टैचू किसने रख दिया, ये मूर्ति किसने रख दी, इतनी हैवी, ये तो सोफा ही टूट जाएगा। मैं मन में ये सोच रही थी और इतने में वहां गुरुजी ठीक उसी साईं बाबा के पोज में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा गुरुजी आप आए हैं मेरे घर? कहते हाँ मली आंटी मैं आया। और मैंने जाके गुरुजी को इतनी जोर से जप्फी डाली। तो फिर मैंने कहा गुरुजी मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं, जैसे एम्पायर स्टेट में बनती है ना गुरुजी, वैसे ही बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है जा बना के लिया। मैं गई, मैं जैसे गुरुजी की चाय अपनी तरफ से तो कोशिश करी वैसे ही चाय बने, गुरुजी को ला के दी तो गुरुजी पीने लग गए। खड़े खड़े मैं बस खड़ी थी हाथ जोड़ के, फिर मेरे मन में ख्याल आया, मैंने कहा गुरुजी अजवाइन और नमक का देसी घी का पराठा बना के ले आऊं गुरुजी आपके लिए जल्दी से? हाँ हाँ ले आ। और मैं गई रसोई में, जाके मैंने फिर गुरुजी के लिए पराठा बनाया। गुरुजी ने वो भी खाया, खा के फिर कहते चल कोठे चल, छत पे चल। तो मैं गुरुजी के साथ छत पे गई। गुरुजी ने उस दिन ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था और ऑरेंज कलर की उसमें एम्ब्रॉयडरी थी, और छत से उन्होंने मुझे नीचे दिखाया। सारी संगत गुरुजी की नीचे खड़ी थी, बहुत सारी संगत। तो गुरुजी ने कहा गुरु ये जी मेरी संगत है ना, ये मेरा ही रूप है, संगत नाल बहुत प्यार करना हैगा, संगत नू अपना समझना हैगा। और ये दर्शन होके खत्म हो गया। जब नेक्स्ट थर्सडे गुरुजी के पास मैं गई तो गुरुजी के वो जो आंटी गुरुजी के चरण दब सेवा कर रही थी, तो गुरुजी को उनको कहते कल ना मल्ली आंटी ने बड़ी जोर दी जफ्फी पाई, बड़ी जोर दी जफ्फी पाई। मैंने कहा ये मेरे दाता, इसे कहते हैं अंतर्यामी, जिससे सब कुछ पता है और हम सोचते हैं गुरुजी से ये कहेंगे गुरुजी से वो कहेंगे, वो सुन भी लेते हैं और हम सोचते कहें तो किससे और किससे कहें। कोई बात नहीं आप कहिए उनसे, जैसे हम आपस में बात करते हैं वैसे ही गुरुजी की तस्वीर के सामने, गुरु के स्वरूप के सामने आप देखिए, बात करिए, उनकी फोटो वैसे ही आपको जवाब देती है, वैसे ही मुस्कुराते हुए चेहरा उनके सामने आ जाता है। हम सब बहुत लकी हैं, बहुत ना जाने पिछले जन्म के कितने पुण्य कर्म इकट्ठे हुए तो हमें साक्षात ईश्वर की दर्शन हुए। लेकिन संगत जी हम उस समय समझ नहीं पाए हमें क्या है, हम क्या देख रहे हैं, किसके पास बैठे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किसको छू रहे हैं। गुरुजी कहते मेरे दरबार में आना, मेरे एडमिशन के बिना तुम लोग आ नहीं सकते। सचमुच उस दरबार में पहले एडमिशन होना। एक दिन मैं गुरुजी के चरण सेवा कर रही थी, एक आंटी आई तो मुझे कहने लगी आंटी मैं दूसरा पैर दबा लूं? तो गुरुजी कहते की कहती है? मैंने कहा गुरुजी आंटी कह रही है कि ये मैं आप दूसरा वाला पैर आपका सेवा कर लूं। ले अले तो एडमिशन तो होया नहीं है, सेवा कर लूं, चल जाके बह जा। तो ऐसे उनकी डांट भी बहुत प्यारी होती थी, उस डांट में ही हमारा कल्याण होता था। एक बार मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा चलो ना आज मैं जा रही हूँ गुरुजी के दरबार में, चलो लंगर खाओगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम तो जा ही रही हो, जाके गुरुजी को बोल देना कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा आप चलते तो अच्छा था। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी। मैं गई तो गुरुजी किचन के पास कैबिनेट पे बैठे हुए थे, स्पोर्ट शूज पहने हुए थे, टी शर्ट और पैंट, वॉक करके आए थे गुरुजी। थोड़ी सी संगत थी, बैठे थे सब लोग। तो मैंने जैसे ही प्रणाम किया, माथा टेका और हिम्मत करके धीरे से गुरुजी के पास जाके बोला गुरुजी आज ना अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं की करा, जा बह जाओ थे। मेरे को इतनी, मेरे तो आंखें भर गई और सब लोग देख रहे थे कि आज तो मल्ली आंटी को भी डांट पिटी है। लेकिन मुझे वो डांट बहुत प्यारी है, उस डांट में ही मेरा कल्याण है। और मैं जाके चुपचाप से बैठ गई और आंसू बहाने लग गई। देख रहे थे गुरुजी मुझे। और थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने रूम में चले गए।
और फिर थोड़ी जब बाहर वापस आए तो हम लोग सब बैठे। मन मेरा उस दिन थोड़ा सा उदास था। लंगर हो गया, गुरुजी ने आज्ञा दे दी जाने की। उनकी आज्ञा के बिना हम लोग वहां से कोई भी अपने अपने आप नहीं जाता था। सब बैठ जाते थे लंगर के बाद हाथ धो के, और गुरुजी जिसे जिसे बोलते थे वो आज्ञा लेके चले जाते थे। और हम कई बार तो ऐसा दिल करता था कि हम लोग पीछे छुप जाएं, गुरुजी को ना दिखे, थोड़ी देर और बैठने का मौका मिल जाए। तो गुरुजी ने जैसे आज्ञा दी, मैं गई, मैंने माथा टेका तो कहते इधर आ। मैंने कहा जी गुरुजी। अंकल के लिए ना, अंकल दे लई मैं रोटी ते सब्जी पैक करके रखवाई है किचन च, जाके ले ला, अंकल नु खिला दे, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ये मेरे परमात्मा, एक तरफ तो डांटते भी हो और दूसरी तरफ अपने भगत का कितना ख्याल भी रखते हो। मैं रसोई में गई, एल्युमिनियम फॉयल में रोटी और सब्जी, गोभी आलू की सब्जी थी और रोटी थी, वो पैक करके अंकल ने दी मुझे। मैं घर गई और अपने अंकल को खिलाई। ऐसे कल्याण करते हैं गुरुजी, हम सबका इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। संगत जी आप सब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये जो समय बुरा वक्त, माड़ा वक्त आया है, ये तो गुरुजी ने बहुत पहले से ही कहना शुरू कर दिया सी कि बहुत माड़ा वक्त आएगा, बहुत माड़ा वक्त आएगा। तो हम तो उस समय समझ नहीं पाए थे कि क्या माड़ा वक्त आएगा, कैसा माड़ा वक्त आएगा। तो अब आप सब देख ही रहे हैं कि सारी दुनिया किस दौर से गुजर गई है। लेकिन हाँ, हम सब जब भी सत्संग में बैठे, जैसे कि अंकल ने शुरू में ही कहा, गुरुजी से अरदास की कि सारी दुनिया पे जो भी तकलीफ आई है मेरे दाता तू दूर करना, ये तेरे सिवा और कोई कर भी नहीं सकता है। और पूरा विश्वास है कि वो जरूर सुनेंगे, हम सब की पुकार सुनेंगे और बहुत जल्दी ये कष्ट भी दूर हो जाएंगे। यादें तो इतनी हैं, ये जो जर्नी कहते हैं गुरुजी के साथ, ये इस जन्म की नहीं, ना जाने कई जन्मों की है और आगे भी शायद कई जन्मों की है, होगी, ये तो गुरुजी को ही पता है। मेरे अंकल को कहते थे पिछले 3 जन्मा दे नाले दे नाल मेरा रिश्ता हैगा। तो लेकिन एक दिन मुझे बुखार था, तो उस दिन थर्सडे था, फिर भी मैं तैयार हो रही थी गुरुजी के पास जाने के लिए। तो अंकल ने कहा आज मत जाओ, बुखार है, तकलीफ है, फिर आके रात को फिर हाय हाय करोगी, चिल्लाओगी। मैंने कहा नहीं, मैं तो वहीं जाके गुरुजी का लंगर खा के तो ठीक हो जाऊंगी, गुरुजी को देखूंगी तो बस, देखना कैसे तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वहां तो दिमाग ही खराब हो गया है, एक दिन नहीं जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। मैं कहा नहीं, एक दिन नहीं जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। सचमुच संगत जी, हम सब की यही हालत थी। हम लोग सब गुरु जी के पास जाने के लिए मछली की तरह तड़पते रहते थे कि कब शाम हो, कब हम गुरु जी के चरणों में पहुंच जाए। और जब उस दरबार में बैठ जाते थे तो चकोर की तरह गुरु जी की तरफ निहारा करते थे, पलक झपकने का भी मन नहीं करता था, दिल करता था कि उनको देखे ही जाए, देखे ही जाए। लेकिन जैसे ही गुरु जी की नजर हम पे पड़ती थी, फट से हमारी आंखें नीचे हो जाती थी, हम उनसे नजरें मिला नहीं पाते थे। तो फिर उस दिन जब मैं बीमार थी, जी बात में अपना सत्संग सुना रही थी, तो अंकल ने जब कहा कि नहीं जाओ, मत जाओ, मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। कहते चलो फिर ठीक है, फिर मैं भी जाता हूँ। मैंने कहा चलिए आपकी मर्जी। हम दोनों गए, 7:30 बजे ठीक हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंच गए। कोई संगत नहीं आई थी, मैं और मेरे अंकल बैठे हुए थे। उस दिन मैंने थोड़े से गुरु जी के लिए मोगरे के फूल लिए थे। तो मैं बैठी हुई थी, इतने में गुरु जी के रूम का दरवाजा खुला, एक अंकल आए, उन्होंने कहा मले आंटी, गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा मुझे गुरुजी बुला रहे हैं? वो पहला दिन था कि मुझे गुरुजी के कमरे में अंदर जाने का मौका मिला था। तो मैंने फटाफट वो मोगरे के फूल अपने हाथ में लिए और गुरुजी के कमरे में चली गई। गुरुजी सोफे पे अपने कमरे में बैठे हुए थे, मैंने इजाजत लेके अंदर गई। मैं आजा की ले आई है,
मैं कहा गुरुजी आपके चरणों के लिए थोड़े से मोगरे के फूल लाई हूँ, फिर चढ़ा दे। तो मैंने वो गुरुजी के चरणों में चढ़ा दिए। बैठ जा, बैठ गई। फिर अंकल की कहंदा, उनसे कुछ छुपा थोड़ी ना था। तो मैंने कहा गुरुजी आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, तो अंकल मना कर रहे थे, कह रहे थे कि कोई जरूरत नहीं गुरुजी के पास जाने की, वो तो चल रहा हैगा। मैंने कहा गुरुजी बाहर बैठे हैं, मैं उनको भी बुला लूं अंदर। नहीं नहीं, वो मेरा कच्चा भगत है, उन्होंने बाहर ही बैठा रहने दे। और अंकल को नहीं बुलाया गुरुजी ने, मैं उनके पास बैठ गई। चल सेवा कर। बहुत संगत जी, मैं सच कहती हूँ, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी ने अपनी सेवा बहुत करवाई मुझसे। अपने मैं हमेशा जब भी वो कहते थे, मैं हाथ जोड़ के अपने मन में यही कहती थी, गुरुजी मैं इस काबिल नहीं, लेकिन आप मुझे इस काबिल बना लीजिएगा, आप इस काबिल बना लीजिएगा। और मैं सेवा करने लगी गुरुजी के। कभी वो हाथ दे देते थे, कभी चरण दे देते थे, मैं दबा रही थी। फिर धीरे से कहते, मलिया आंटी आज तू मैनू तैयार कर। संगत जी मैं तो हक्की बक्की, पहली बार तो गुरुजी के कमरे में घुसी थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था कि गुरुजी को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उठ के गुरुजी अपना वॉशरूम में रेस्टरूम में चले गए और थोड़ी देर बाद आए, कहते चल कपड़े दे मेरे। तो मैं इधर उधर देखने लगी, तो देखा कि गुरुजी के बिस्तरे पे ब्राउन पेपर में लिपटे हुए ड्राई क्लीन से कपड़े आए थे। तो मैंने ना धीरे से गई और जाके वो कपड़े उठाए, वो खोला, वो जो धागा था उसे खोला, और उसमें जैसे खोला पीले रंग का चोला था और वो खुशबू से भरा हुआ था। मैंने कहा कि हमारे कपड़े जब ड्राई क्लीन से आते हैं तो कैसी पेट्रोल की खुशबू आती है उसमें, और गुरुजी के चोले में से तो ऐसी वही खुशबू आ रही है जो उनसे हमेशा आती है। मैंने वो चोला खोला, उनके गुरुजी को दिया, गुरुजी ने अपने आप पहना उसे, और जैसा जैसा बोलते गए वैसा ही करती गई। फिर गुरुजी का जूते दो, तो मैंने देखा गुरुजी के जोड़े पड़े थे, वो स्पोर्ट शूट तो उन्होंने उतारे और फिर वो जोड़ा दिया उनका, वो पहना उन्होंने। फिर कहते बाकी जो गुरुजी ने कपड़े उतारे थे वो मैंने तय लगा के ठीक से रखे और बिस्तरा वगैरह सब ठीक किया। तो कहते फिर आंटी चलिए बाहर चलिए। तो मैंने कहा गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। तो कहते चलो फिर बाहर चलते हैं। मैं कहा जी गुरुजी। और हम लोग, गुरुजी आगे आगे, उनके पीछे पीछे चली गई। जाके गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठ के, ये भी बैठे हुए थे। उन्हें गुरुजी ने उनको कुछ नहीं कहा और मैं बैठी रही। एक दिन उस दिन मुझे बहुत देरी हो गई थी। गुरुजी का, उनकी आज्ञा के बिना तो हम जाते नहीं थे। सर्दी, दिसंबर का महीना था और रात के शायद 1 बज गया था। अब मेरे पास तो उस समय कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं होता था कि मैं घर में मैसेज फोन कर दूं कि लेट हो गई हूँ या कुछ। लेकिन गुरुजी ने 1 बजे मुझे इजाजत दी, जाओ। अब मैं सोचूं, सचमुच ड्राइवर के साथ आती थी, लेकिन 1 बजे तो कभी नहीं, इतनी लेट मुझे कभी छोड़ा नहीं। गुरुजी ने हमेशा टाइम पे आज्ञा दे देते थे। मैंने मन में सोचा आज तो घर जाके बहुत जूतियां पड़ेंगी कि ये कोई आने का टाइम है। और सचमुच अकेली थी तो नेचुरली अंकल भी चिंता कर रहे होंगे, सही बात है। जैसे ही पहुंची 2 बज गए थे रात के, और धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला कि मैंने सोचा इनकी नींद ना खुल जाए। लेकिन जैसे ही खुला दरवाजा, कहते आ गई हो। मैंने कहा हो गई छुट्टी। मैंने कहा हाँ जी। सुनो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप? कहते और क्या, 2 बज रहे हैं रात के, ये कोई आने का टाइम है? मैंने कहा आपको पता नहीं है मैं कहाँ गई थी? हाँ वो पता है। मैंने कहा ये भी पता होना चाहिए कि जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती वहां से कोई उठ नहीं सकता। तो ये तो उनको सोचना चाहिए ना, इतनी देर बिठा के रखते हैं, अकेली लेडीज को आना है इतनी दूर से, ये उनको सोचना चाहिए। तुम अपना बोरिया बिस्तर उठा लो और वहीं जाके रहो गुरुजी के पास। मैंने कहा देखो ये जो भी कहा है ना, अपने शब्द वापस लो।
और मैं कल जब नेक्स्ट जाऊंगी ना, मैं गुरुजी को बोल दूंगी, हाँ हाँ बोल देना, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे, गुरुजी से कुछ छुपा थोड़ी ना था। नेक्स्ट थर्सडे जैसे ही पहुंची, माथा टेका, हाँ फिर अंकल की कहंदा, अब झूठ भी तो नहीं बोल सकती थी। मैंने कहा गुरुजी पिछली थर्सडे, लास्ट थर्सडे मैं बहुत लेट पहुंची थी ना, तो अंकल बहुत चिंता कर रहे थे। वो तो चल रहा हैगा, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ जिन्हां दे नाल गुरु हुंदा है उन्हां ली चिंता नहीं करी दी। तो मैंने कहा जी गुरुजी। घर जाके मैंने गुरुजी का मैसेज दे दिया इनको। मैंने कहा गुरुजी ने कहा है कि जिनके साथ गुरु होते हैं उसके लिए चिंता मत करो। और संगत जी वो दिन था, और इनकी जिंदगी का आखिरी दिन तक इन्होंने मुझे कभी नहीं टोका, कभी नहीं कुछ कहा कि तुम जाओ या मत जाओ, क्यों देरी से आई, क्यों ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। इतने प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें हैं गुरुजी के साथ बिताई हुई। और जितनी बार उनको सुनाती हूँ, जितनी बार उनका गुणगान करती हूँ, गुरु की महिमा का गाने का मौका मिला है, मन ऐसा हो जाता है कि बस उड़ने लगता है, और आंखों के सामने वो पल एक पिक्चर की तरह चलने लगते हैं। बहुत अनमोल है ये पल जिंदगी में, ना जाने कितने जन्मों की पूंजी, जितने जन्मों का हमारी जो अच्छे कर्म की पूंजी, वो है ये गुरु जी के दर्शन, हमारे गुरु जी के पास बैठना, उनको देखना, उनको महसूस करना। उनके दरबार में संगत जी आप सबको वही पता है, कौन सी बीमारी, कौन सी परेशानी, कौन सी दुख, कौन सी तकलीफ दूर नहीं हुई। और सबसे जो मैं तो कहती हूँ, आप सबको भी यही कहूंगी कि हम सब सत्संग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरु जी को याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस क्लास से हमें नेक्स्ट क्लास में भी जाना चाहिए। गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। सोचना चाहिए वो कौन सा रास्ता है, गुरु जी के दरबार में बैठ के हमने क्या सीखा, और उसे अपने जीवन में उतार पा रहे हैं या नहीं। हम खुद सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हम सही रास्ते पे हैं, या अभी हमें उस रास्ते पे चलना बाकी है। सबसे पहला जो लेसन मैं हमेशा सत्संग में यही कहती हूँ कि मैंने गुरु जी के दरबार से प्यार करना सीखा। कितना प्यार करते हैं वो अपनी संगत को। आप थोड़ा सा प्यार दे के देखिए, आपकी झोली भर जाएगी। वापस लौट के जो वो प्यार मिलता है ना, डबल मिलता है। मैं अपनी ही बात बताती हूँ। हम 2002 में फरीदाबाद में अपने मकान में शिफ्ट हुए थे। तो मुझे मेरा बड़ा दिल करता कि किसी ऑर्फनेज स्कूल में जाऊं, बच्चों के साथ बच्चों की सेवा करूं, या कोई ओल्ड एज होम हो वहां जाके मैं सेवा करूं। मुझे मेरी बड़ी तमन्ना थी। तो फिर पता किया तो मुझे पता चला कि फरीदाबाद में 19 सेक्टर में कोई ओल्ड एज होम है। तो मैं पहले दिन वहां गई, उन सब से मिली। इतना रोना आया, इतना रोना आया कि कैसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को इस तरह छोड़ देते हैं। और संगत जी सबके बेटे हैं, सबके बेटे हैं, लेकिन कोई देखता नहीं है। सारी जो भी वहां पे ओल्ड एज होम में रहने वाले हैं, सबकी बेटियां, उनको जो भी मंथली देना पड़ता है बेटियां देखती हैं। किसी की डेथ हो जाती है तब बेटे आते हैं। बड़ा दुख लगता है। सारी जिंदगी पूछा नहीं, अब भी तुम आए हो तो अपने मतलब के लिए, कि समाज में क्या मुंह दिखाओगे। तो इसलिए बस जब वहां जाके सेवा, जब फर्स्ट डे मैं घर लौटी और बहुत रो रही थी, मन बड़ा उदास था, तो मेरे अंकल ने कहा क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो। मैंने कहा कि आज वहां सबके दुख देख के मन भरा हुआ है। कहते मन भरने से कुछ नहीं होगा, उनके लिए कुछ करो, उनके दुख दर्द बांटो, तुम रोज जाया करो वहां पे ओल्ड एज हो। मैंने कहा ये तो मेरी मन की तमन्ना पूरी हो जाएगी। तो कहते कल से तुम ठीक चली जाओ सुबह। बस सुबह संगत जी 9:30-10 बजे मैं नाश्ता करके उनके पास चली जाती थी। मेरी 2 और भी सहेलियां थी, वो भी आती थी, हम 3 जने ही थे।
और वहां जाके उनके साथ, उनको क्या चाहिए था, उनके साथ बैठ के कोई बात करे, उनकी कोई बात सुने, अच्छी किताबें, उनको सब हम लोग एक साथ हॉल में बैठ जाते थे, अच्छी किताबें पढ़ के उनको सुनाते थे, भजन गाते थे, छोटी छोटी अंताक्षरी खेल लेते थे, छोटी छोटी खुशियां उनको देख के हमारा मन इतना खुश होता था कि चलो ईश्वर ये तेरी कृपा है कि हम किसी के होंठों पे मुस्कान तो ला सके। हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए, कुछ नहीं कर सकते संगत जी, बस लेकिन अगर ईश्वर की दया हो, कृपा हो, तो हम जरूर, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन उसकी कृपा चाहिए। बस हम ऐसे ही जाने लगे, और वो जब प्यार से अब हमारे सिर पे हाथ फेरते बुजुर्ग, हमें दुआएं देते, आशीर्वाद देते, हमारी झोलियां उनके आशीर्वाद से भर जाती। और ये मैं कहती, ये मेरा बैंक बैलेंस है, रुपया पैसा नहीं, ये जो आशीर्वाद, ये प्यार, ये दुआएं, यही मेरा बैंक बैलेंस है। और ये बैंक बैलेंस जब भी कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी आती है, यही बैंक बैलेंस काम आता है। तो इसलिए गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स गुरु जी हमें देते हैं, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है, कुछ अच्छे कर्म करके, कुछ सेवा करके। गुरु जी ने सेवा को भी महत्व, बहुत महत्व दिया। हम सोचते हैं कि मंदिर में ही जाके सेवा होगी, नहीं, कहीं भी कुछ अच्छी सेवा कर सके करिए, वो गुरु जी की ही सेवा है। गुरु जी हमेशा कहते थे गरीब की, किसी गरीब की लड़की की शादी कर दो, किसी छोटे बच्चे को पढ़ा दो, ये छोटे छोटे काम भी हम कर सकते हैं। और हमेशा कहते थे गुप्त दान, गुप्त जाप और गुप्त सिमरन, सब गुरु जी हमेशा कहा करते थे। तो इसलिए दान भी दीजिए तो गुप्त हो, सिमरन भी अपने मन में करिए। गुरु जी कहते थे कोई नियम कानून ऐसे कुछ नहीं बनाए उन्होंने कि ऐसे बैठ के 1 घंटा पूजा करनी है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है, या गुरु जी कहते चल दे, उठ दे, बैठ दे, सौन दे, बस मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। सोचिए कितनी सिंपल बात है, हमें उन्हें सिर्फ उन्हें याद करना है और वो हमारे काम करेंगे। और जो दुख तकलीफ हमें कभी आती भी है, ये जीवन है। गुरुजी भी कहते थे कि ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे में कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी, आएगी, लेकिन सिर्फ 10% तुम लोग भुगतोगे, 90% मैं भुगताऊंगा। तो सोचिए संगत जी, हम जो भुगत रहे हैं, हमें जो परेशानी कभी होती है, वो 10% है, और उसी में हम हाय तौबा मचा देते हैं। और अगर 100% होती तो क्या होता। एक बार एक अंकल बता रहे थे कि जून का महीना था, और वो जैसे गुरुजी के कमरे में घुसे तो गुरुजी ने हीटर चलाया हुआ था, ऊपर से कंबल लिया हुआ था, जून के महीने में। कहते जैसे ही मैं एंटर किया तो कहते आज बड़ी सर्दी है ना। तो कहते मैं तो हैरान कि हम लोग तो गर्मी में मर रहे हैं और गुरुजी कह रहे बड़ी सर्दी है। ऐसे ही एक बार वो गुरुजी उनको बड़े मंदिर ले गए, रात के 2 बज गए, थोड़ी सी संगत बैठी थी, तो गुरुजी के उन अंकल को बुला के कहते इधर आ, जा बाहर देख के आ, सूरज निकल गया है। तो रात को 2 बजे गुरुजी कह रहे जा बाहर देख के आ, सूरज निकल गया है। तो वो अंकल भी कुछ नहीं बोले और खड़े होने लगे, जाने लगे बाहर। तो गुरुजी कहते किथे चले हैं। गुरुजी सूरज देखन। हाँ, राती 2 बजे तेरे प्यो ने सूरज कढ़िया है ना, बैठ जा चुप करके। उसको बिठा दिया। ये उनकी परीक्षा थी कि गुरु ने जो कहा है वो मान रहे हैं या नहीं। हम जैसे बेवकूफ होते तो कहते गुरुजी हाली तो राती दे 2 बजे हमने कितने निकलेगा सूरज, हम तो यही कहते। लेकिन उनको पता था कि गुरु ने कहा है, तो उनमें इतनी शक्ति भी है कि रात को 2 बजे वो सूरज भी निकाल सकते हैं। बहुत हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं गुरुजी। गुरुजी खुद ही कहते थे कि मैं नींबू की तरह तुम लोग को निचोड़ भी लेता हूँ। उनकी हर परीक्षा में हमें पास होकर दिखाना चाहिए, डामाडोल नहीं होना चाहिए, कभी उल्हाना नहीं देना चाहिए। गुरुजी एक बात और कहते थे कि हौमे नहीं आनी चाहिए तुम्हें। हम लोग जब सेवा करते हैं, हमारे सबसे पहले क्या हो जाता है, हौमे आ जाती है हमारे में। हाँ, हम तो वहां पे सेवा करते हैं, हम तो इतने साल से सेवा कर रहे हैं, इतने साल से मंदिर जा रहे हैं,
ये जो छोटी-छोटी ये जो हौमें हैं, ये बिल्कुल मन में नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गुरुजी को अच्छी नहीं लगती थी, पसंद नहीं थी। इस हौमे से अपने आप को दूर रखिए। इससे ज़रा भी अपने मन में जगह मत दीजिए। अगर कोई गलती हो गई हो, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। और इससे पहले कि अपनी वाणी को विराम दूँ, इतना ही कहूँगी कि तुम बस हाथ थामे रहना मेरे सद्गुरु, हम कभी नहीं पूछेंगे कि कहाँ जाना है। बस हाथ थामे रहना मेरे दाता, आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तो क्या, हर जन्म में मेरे दाता तेरे हाथ, तुम ही हमें हमारे हाथ थामना। हम तो छूट भी देते हैं, हमसे छूट भी जाएंगे, लेकिन अगर तुम थामोगे तो ये हाथ कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। जय गुरु जी।